तो देखिए हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो बोलेंगे इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about static electric charges, ठीक है। अब इसके बाद चार्ज क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं चार्ज क्या है। जैसे चार्ज के बारे में आपसे बोला जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मास क्या है, तो दो अगर मास वाले बॉडी को पास में रखेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं। उसी तरह से दो चार्ज अगर है तो वो दोनों क्या करेगा, दो चार्ज बॉडी है तो वो दोनों अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है, और चार्ज बॉडी स्ट्रांगली अट्रैक्ट या स्ट्रांगली रिपेल करता है, ठीक है। तो चार्ज क्या है, जैसे मास क्या है, तो बोलेंगे मास इज ए इंटरनल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच टू बॉडी कैन अट्रैक्ट ईच अदर बट टू चार्ज बॉडी कैन स्ट्रांगली अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। यानी दो अगर चार्ज बॉडी है तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। तो चार्ज है क्या, तो बोलेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी या द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच टू चार्ज्ड बॉडी कैन strongly attract or repel each other तो ये हुआ चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ें। तो अब आगे लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग properties of electric charges। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम बोलेंगे इट हैज टू फॉर्म्स पॉजिटिव एंड निगेटिव। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, तो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ठीक है, उसको भी लिख देते हैं। बोलेंगे क्या, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर and unlike charges attract each other। तो ये हुआ दूसरा प्रॉपर्टी। अब आगे जो है इसको पहले लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसको मिटा रहे हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग दो प्रॉपर्टी पढ़ लिए हैं, इट हैज टू फॉर्म, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी थर्ड प्रॉपर्टी में लिखेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, hence it can be
एडेड और सब्ट्रैक्टेड एल्जेब्रिकली। ठीक है। अब जैसे फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी में बोलेंगे कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी को क्वांटा ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि Q का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, यानी प्लस माइनस E के इक्वल होगा। अब चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, तो फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी में बोलेंगे चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब ये होता है कि चार्ज को आप किसी को देना हो या चार्ज किसी से लेना हो तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या तीन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। उसी तरह से लेना हो तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन, यानी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, है ना। जैसे इस रूम में आएगा कोई आदमी तो एक आदमी आएगा, दो आदमी आएगा, तीन आदमी आएगा, ढाई आदमी तो नहीं आएगा। तो वैसे ही बोलेंगे क्या कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज बिकॉज it is integral multiple of electronic charges, तो ठीक है, यहां तक लिख लिए। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज तक लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि Q जो होगा वो प्लस माइनस n इंटू ई, यहाँ पे n क्या है तो 1 2 3 4 इस तरह से इंटीजर है। यानी समझ ही रहे हैं, चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू होगा या एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, दो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा या तीन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। अब आगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे बोलेंगे कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, देखिए टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी चार्ज कंजर्वेशन के बारे में बात हो रहा है। टोटल चार्ज जैसे लाइक एनर्जी कंजर्वेशन होता है ना, जैसे बोलेंगे क्या लाइक एनर्जी कंजर्वेशन। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कोई सिस्टम है, इसके पास 10 कूलम चार्ज है, तो इसको आप तीन पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, तीन पार्ट में ब्रेक कर दीजिएगा, तब भी आप देखेंगे क्या कि इसके पास जो टोटल चार्ज है, ठीक ना, इसको अगर बाहर से कोई मतलब नहीं हो, बाहर से कहने का मतलब कि जैसे ना ये बाहर से चार्ज ले सकता है ना बाहर चार्ज किसी को दे सकता है, यानी ये आइसोलेटेड है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जो होगा वो ऑलवेज कंजर्व्ड होगा, यानी इसको अगर 3 कूलम चार्ज मिला, इसको 2 कूलम चार्ज मिला, तो इसको 5 कूलम चार्ज मिलेगा, यानी टोटल अभी भी जोड़ेंगे तो कितना कूलम हो जाएगा तो 10 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, यहां तक तो हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग 6 प्रॉपर्टी पढ़ लिए हैं। सबसे पहला था चार्ज इज टू फॉर्म, चार्ज हैज टू फॉर्म। इसके बाद पढ़े थे चार्ज इज लाइक चार्जेज,
repel each other, unlike charges attract each other, it is a scalar quantity, है ना। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। अब आगे जो पढ़ेंगे उसमें है कि 7th नंबर प्रॉपर्टी, बोलेंगे कि चार्ज जो होता है यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, यानी चार्ज जो होता है वो रेफरेंस फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक ना। जबकि मास जो है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज जो होता है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। यानी एक ट्रेन में बैठा हुआ आदमी और एक प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ आदमी, दोनों अगर चार्ज को देखेगा तो वो सेम वैल्यू ही बताएगा, लेकिन एक ट्रेन में बैठा हुआ आदमी और एक प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ आदमी किसी मास को बताएगा तो वो जो है बदल जाएगा। यानी मास रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। यानी द वैल्यू ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, या ऐसे लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट either it is in rest or in motion, either it is in rest or in motion, ठीक है। तो ये तो हो गया, लेकिन मास ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बोलेंगे क्या कि मास ऑफ ए बॉडी depends on reference frame, according to given equation, आइंस्टीन का जो रिलेटिविस्टिक थ्योरी है उससे जो इक्वेशन आया है उसी पे डिपेंड करता है। मास जो है वो इस तरह से डिपेंड करता है, m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक ना। तो ये जो चला जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा, जहां पे m नॉट क्या है, तो कोई भी बॉडी अगर है तो m नॉट जो हुआ वो रेस्ट मास हुआ, रेस्ट मास। और m क्या है, तो m जब ये पार्टिकल में वेलोसिटी है तब इसका मास m है, जो कि कितने के इक्वल है, तो m नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं m नॉट रेस्ट मास है, v जो है वो स्पीड ऑफ पार्टिकल और c जो है